So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is शशि कुमार. Currently I'm a third year MBBS student. तो यार आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा सा नॉलेजेबल भी है. यू नो वाई? बिकॉज एक टॉपिक मैं चूज किया हूँ जो शायद आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन के तौर पे बैठा हुआ है कि क्या MBBS बहुत ज्यादा टफ है, क्या MBBS में सच में बहुत ज्यादा पढ़ना है, क्या MBBS में जाने के बाद मतलब वी कांट एंजॉय आवर लाइफ. एवरीथिंग इस वीडियो में बात करेंगे. सो वीडियो को लास्ट देखना और पहली बार चैनल पे आए तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना. ठीक है, तो यार हम बात करते हैं बहुत सारा रियलिटी पे. क्या सच में MBBS में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है? क्या नीट से ज्यादा टफ है MBBS? तो यार सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, नीट का जो समय होता है ना उसमें आप बहुत ज्यादा पढ़ते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो. ठीक है, आप इतना पढ़ते हो यार कि 12 से 13 घंटा भी आप हर रोज का पढ़ लेते हो, लेकिन MBBS में उतना पॉसिबल ही नहीं, कोई कर ही नहीं पाता है. ये एक रियल ट्रूथ है कि जब स्टूडेंट नीट के बाद MBBS में आते हैं तो यार मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स वो पढ़ सकते हैं. और जब आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आप मैक्सिमम 3 से 4, 5 से 6 घंटा आप लगातार बैठ सकते हो, लेकिन MBBS में इतना पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यार देखो थोड़ा सा चेंजेस आते हैं जब आप नीट से MBBS में आते हो, तो ये चेंजेस जरूर आते हैं. और ऐसा माना जाता है कि MBBS में अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी हर रोज पूरे दिन में 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर लेते हो ना तो वो इनफ हो जाता है. अब बात आती है कि सब्जेक्ट्स की. तो हाँ, सब्जेक्ट्स के मामले में MBBS टफ है. नीट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. बट जब आप MBBS में आते हो तो आपके पास टोटल के 19 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं. अब ये जो 19 सब्जेक्ट है तो इसमें ऐसा है कि सब में डिटेल नॉलेज है, सबको आपको पढ़ना ही रहता है और आप कोई छोड़ भी नहीं सकते हो. अब सब में बहुत ज्यादा नॉलेज है जो आप पूरे MBBS में गेन करते हो. तो क्या ये सब्जेक्ट टफ होता है रियली? अब देखो इस सब्जेक्ट का मैं रियलिटी बता रहा हूँ. जब आप फर्स्ट ईयर में रहते हो तो फर्स्ट ईयर में आपका जो सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी. ठीक है, अब ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, ये 6 सब्जेक्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है. यू नो वाई? ये सब्जेक्ट नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं और इन सारे सब्जेक्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल्स भी जुड़े होते हैं. एनाटॉमी में आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो एनाटॉमी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होगा. लाइक आप बोन डेमोन्स्ट्रेशन करोगे, लाइक आप ये डाइसेक्शन करोगे. ठीक है, लाइक आप हिस्टोलॉजी का प्रैक्टिकल्स देखोगे, हिस्टोलॉजी का स्लाइड्स देखोगे. तो ये जो एनाटॉमी में हो गए. फिजियोलॉजी में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, आप खुद के ब्लड को एनालाइज करोगे, है ना. बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, ग्लूकोज एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस. ठीक है, तो बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं, इन सब्जेक्ट के साथ अटैच होता है. पैथोलॉजी में भी सेम, आपका ब्लड एनालिसिस होता है, डिजीजेस के बारे में आप पढ़ोगे. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में जब आप जाओगे तो वहां भी आप बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद से आंख से देखोगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्स को खुद से आंख से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे. तो ये जो होता है ना, ये 6 सब्जेक्ट स्टार्टिंग के जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल से अटैच्ड होता है और जिसके वजह से यार सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग बना देता है. ठीक है, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर MBBS में आते हो तो आपका सब्जेक्ट होता है टोटली न्यू हो जाता है एज कम्पेयर टू नीट. ठीक है, नीट के कंपेरिजन में आपका सब्जेक्ट पूरा नया हो जाता है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर थोड़ा सा टफ लगता है. फर्स्ट ईयर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, बट यार धीरे धीरे जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, सेकंड ईयर कंप्लीट करोगे, थर्ड ईयर में जैसे आप आओगे, थर्ड ईयर से क्लिनिकल सब्जेक्ट से स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, तो थर्ड ईयर में ऐसा होता है कि यार कि थोड़ा सा आपका माइंड सेट जो होता है ना वो चेंज होने लगता है. ठीक है, आपको ये लगने लगता है कि यार कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप लाइफ सेव करने जा रहे हो, आप जो बुक्स पढ़ रहे हो और उस बुक्स में जो नॉलेज दिया हो वो नॉलेज किसी के लाइफ को सेव कर सकता है. तो यार आप धीरे धीरे थर्ड ईयर में आते आते आप एकदम सीरियस हो जाते हो पढ़ाई को लेके. लेकिन स्टार्टिंग के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है ना वो लिटरली बहुत इंजॉयफुल होता है. ठीक है, तो आप बिल्कुल ये मत सोचना कि MBBS में जाके बहुत पढ़ना है. देखो पढ़ना तो है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मस्ती करोगे अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज. जैसे आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आपको एक चीज महसूस होता है यार कि फर्स्ट ईयर में आने के बाद जैसे ऐसा नहीं कि MBBS में अब चिल है. एक चीज आपको उसी समय रियलाइज होता है कि यार आपको नीट PG भी देना है. नीट PG एक एंट्रेंस एग्जाम है, लाइक नीट UG. ठीक है, तो अब इसको भी क्लियर करना होता है. तो बहुत सारे जो MBBS में होते हैं ना टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ने वाले होते हैं, मतलब पूरा साल पूरा 5.5 ईयर बस वो पढ़ते ही हैं. ठीक है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं यार जो मतलब लाइक नॉर्मल से स्टडीज कर रहे हैं पूरे होल ईयर. ठीक है, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो जीनियस होते हैं, जो वो होते हैं कि जो एग्जाम से 3 महीने पहले पढ़ना शुरू करते हैं और पूरे रगड़ के पढ़ते हैं 3 महीने और एग्जाम वो क्लियर करते हैं. देखो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिसका इंटेंशन होता है कि मुझे MBBS में टॉप मारना है. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नॉर्मल से मार्क्स मिल जाए, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जो पास हो जाए वही बहुत है.
तो टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। और यार जब आपको रियलाइज होता है कि आपको नीट पीजी का भी प्रिपरेशन करना है तो थोड़ा सा वो टफ होता है, टफ एरिया होता है, क्योंकि आपको नीट पीजी के लिए बहुत बारीकी से पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। तो पहले ऐसा होता है यार कि ऑफलाइन प्रिपरेशन होता था नीट का, ठीक है। ऑफलाइन आपको कहीं पे जाना पड़ता था, लाइक मेरे स्टेट में मतलब एक पटना जाना पड़ता था पहले की नीट पीजी का ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए। बट यार अब ऐसा हो गया कि बहुत सारा ऑनलाइन फैसिलिटीज भी मिल गए, बेस्ट टीचर भी एम्स के टीचर्स लोग पढ़ाते हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म पे, तो उतना टफ नहीं लगता है, ठीक है। आपको बस पढ़ते जाना है, नोट्स बनाते जाना है, लाइक दैट इज नॉट दैट मच टफ। थोड़ा सा जब आपको कुछ नया नया सीखने को मिलता है ना तो और मजा भी आता है, ठीक है। तो यार वो प्रिपरेशन फेज में भी बहुत मजा ही आता है, ऐसा नहीं कि लिटरली बहुत टफ है। हाँ देखो कुछ कुछ एरिया है, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है जो लिटरली बहुत ज्यादा बोरिंग है, लाइक फार्माकोलॉजी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रटना होता है तो वो टफ बनाता है पार्ट्स को। बट यार पढ़ाई के साथ साथ एक फेज आता है जो कि थोड़ा सा अलग होता है कि एमबीबीएस के साथ साथ आप बहुत ज्यादा इंजॉय भी कर रहे होते, क्योंकि यार एमबीबीएस इज नॉट लाइक कि आप प्रिपरेशन फेज में हो, एमबीबीएस इज कॉलेज लाइफ, ठीक है। एमबीबीएस इज कॉलेज लाइफ, और कॉलेज लाइफ में आप इंजॉय ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और यही रियलिटी है कि एमबीबीएस में आप आते हो तो आप सिर्फ पढ़ते नहीं हो, पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ करते हो, आप पार्टीज करते हो, आप रिलेशनशिप में आते हो, आप नाइट आउट करते हो, आप नए दोस्त बनाते हो, आप मतलब दोस्तों के साथ बहुत घूमते हो, बहुत कुछ होता है यार। मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ कि एमबीबीएस सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आप खुद को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर भी करते हो। अगर आपको कोई टैलेंट है, इनर टैलेंट, तो उसे आप अपने कॉलेज के फेस्ट वगैरह में, आप अपने कॉलेज का जो प्रोग्राम होता है कल्चरल प्रोग्राम, वहाँ पे शो कर सकते हो। लाइक मेरा भी बहुत सारा टैलेंट है जो मैं शो करता हूँ, ठीक है। तो आपको वहां पे बहुत मजा भी आता है। एमबीबीएस इज नॉट लाइक सिर्फ स्टडी करना है, एमबीबीएस में मस्ती भी होता है, एमबीबीएस नॉट लाइक सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। एक चीज होता है कि यार आपको ये चीज रियलाइज होना चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, आप जो बुक पढ़ रहे हो, आप जो बुक के पेजेस पढ़ रहे हो, वो बुक के पेजेस में जो नॉलेज दे, वो पेजेस के नॉलेज एक दिन ऐसा होगा कि आप जब डॉक्टर बन जाओगे तो आपको लाइफ सेव करने में वो मदद करेगा, आप किसी का लाइफ बचा रहे होगे। तो आप जैसे पढ़ रहे होते हो तो थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होता है, तो थोड़ा सा मतलब सीरियस होकर पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा मस्ती वाला माइंड नहीं रहना होता है, ठीक है। मतलब जब आप पढ़ रहे हो मतलब फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो, फुल्ली मतलब अच्छे तरीके से पढ़ो, लेकिन जब आप मस्ती कर रहे हो तो फुल मस्ती ही करो, ऐसा होता है, ठीक है। तो यार आपको बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है एमबीबीएस को सोच के कि यार एमबीबीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, एमबीबीएस में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एमबीबीएस में सिर्फ पढ़ना ही है, इतना ज़्यादा नीट में मेहनत करके जाओ फिर भी पढ़ना ही है वहाँ पे जाके, तो ऐसा नहीं है। लिटरली आपका वो जो पढ़ने का आदत होता है ना, 12 घंटा एक दिन में कर दिए, 14 घंटा एक दिन में कर दिए नीट के समय में, वो पूरा आदत यहाँ पे कन्वर्ट हो जाने वाला है। आप दिन का 5 घंटा भी मैक्सिमम पढ़ लो, वो भी बहुत होता है। ये एक रियलिटी है। और यस 5 घंटे पढ़ के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे कॉलेज में जाते हैं नीट पीजी में, ठीक है। तो दिस इज रियलिटी। सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया हो कि एमबीबीएस उतना टफ नहीं है। सो चिल रहो, ठीक है, मेहनत करो नीट के समय में, कॉलेज में आओ, फिर कॉलेज में आने के बाद अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालो यहाँ के कॉलेज के पार्टीज में, और फिर फुल मस्ती करना, ठीक है। फर्स्ट ईयर में तो फुल मस्ती करना ही, फुल मस्ती जितना कर सकते हो उतना मस्ती कर लेना, ठीक है। सेकंड ईयर में भी करना, बट धीरे धीरे आप सीरियस हो जाओगे पढ़ाई को लेके। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, बाय, टेक केयर। ये नॉलेज कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताना, और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलो बाय।